हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, CUET PG 2024 का एग्जाम हो चुका है, रिस्पॉन्स शीट जारी हो चुकी है और मैंने 75 के 75 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन बना भी दिया है। अब हम देखते हैं कि CUET PG का जो इस बार एग्जाम था उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे, कौन सी केमिस्ट्री टफ थी, एग्जाम क्वेश्चंस का लेवल किस लेवल का था एंड पिछले ईयर्स के मुकाबले में इस बार कैसा था और सेफ स्कोर क्या हो सकता है कि आपको काफी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज मिल जाए। तो सारा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। CUET PG 2024 का MSc केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर जो एंट्रेंस होता है SCQP08 करके कोड है और इस बार आपका जो एग्जाम हुआ था 15 मार्च को शायद वो एग्जाम हुआ था, उसका हम डिटेल एनालिसिस यहां पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप CUET PG 2025, IIT JAM 2025, CUET PG 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारी यहाँ पे पढ़ रहे केमिस्ट्री जहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल फीस में कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, डेमो लेक्चर चेक कीजिए, कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए स्टूडेंट, इस बार पार्ट ए नहीं पूछा गया था, इस बार सिर्फ केमिस्ट्री के 75 क्वेश्चन थे। जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज्यादा होता है, उसी हिसाब से यहां पे 27 क्वेश्चंस आपका फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 24 क्वेश्चंस आपका पूछे गए थे। ठीक है, अब अगर हम देखें कि फिजिकल केमिस्ट्री में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन थे, देखिए स्टूडेंट, मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, यानी बड़ा ही बेसिक होता है 11-12 लेवल का। 11-12 लेवल की कंसंट्रेशन टर्म एंड मोल कंसेप्ट से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, 4 क्वेश्चंस। एटॉमिक स्ट्रक्चर वही जेई और नीट लेवल का था, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। थ्योरी ऑफ गैसेस इजी था, बिल्कुल आपका जेई और नीट लेवल का था। सॉलिड स्टेट में मिलर इंडिसेस से एक क्वेश्चन पूछा था, इसको थोड़ा सा आप ग्रेजुएशन लेवल पे लेके जा सकते हैं। बाकी अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए 7 और 2 नो के 9 क्वेश्चन आपका 11-12 के कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे, जेई और नीट पैटर्न आप बोल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन था, अगेन 11-12 लेवल का, जेई नीट पैटर्न का। केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन नहीं था, फेज इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का वो क्वेश्चन था, है ना। तो यहां पे आपका जो है ना वो फेज इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस थे, इनमें से आपका कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन अच्छा था एंड आपका आयोनिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन अच्छा था। ये 2 क्वेश्चन ठीक ठाक थे, बाकी 3 क्वेश्चन एवरेज ही थे, ज्यादा टफ नहीं थे, वही 11-12 लेवल का। आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन लेवल के पूछे गए थे, एक सॉलिड में ग्रेजुएशन लेवल का पूछा, एक इलेक्ट्रो में। केमिकल काइनेटिक्स के दोनों क्वेश्चन 11-12 लेवल के थे। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3 क्वेश्चन थे, बड़े इजी लेवल के थे, है ना। सरफेस केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन नहीं, फोटो केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन नहीं। क्वांटम का एक ही क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। रेडॉक्स रिएक्शन के 2 क्वेश्चन थे एंड लिक्विड सॉल्यूशन, विस्कोसिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ओवरऑल अगर आप पूछे भाई 27 में से 20+ क्वेश्चन आपका 11-12 के सिलेबस के थे और ग्रेजुएशन लेवल के भी जो क्वेश्चन पूछे वो बहुत ही इजी पूछे। क्वांटम का जो क्वेश्चन था, अगर आपको 1 डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी का फार्मूला पता है तो इजीली सोल्व हो जाता था, है ना। सरफेस केमिस्ट्री एडजॉर्प्शन से कोई क्वेश्चन ही नहीं थे इस बार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बड़े इजी क्वेश्चन थे। थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन, वो भी स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड। तो अगेन ये कहा जा सकता है 20+ क्वेश्चन आपका यहाँ पे कैसे थे, 11-12 लेवल के थे, जेई और नीट लेवल के थे। प्रॉपर जो ग्रेजुएशन का लेवल होता था CUET PG का, वो नहीं इस बार ज्यादा देखने को मिला यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से 3 क्वेश्चन, वही ग्रेजुएशन लेवल नहीं बोला जा सकता, जेई नीट लेवल। केमिकल बॉन्डिंग में शेप्स भर के MOT पूछी, है ना। 2-3 क्वेश्चन ओवरलैपिंग के डिटेल कंसेप्ट आपसे पूछे थे, वो 2-3 क्वेश्चन आपके काफी अच्छे लेवल के थे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स के 4 क्वेश्चन इजी लेवल बोलूंगा मैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो वो थी ही नहीं,
CFSC कोई क्वेश्चन नहीं, VBT कोई क्वेश्चन नहीं, आइसोमेरिज्म कोई क्वेश्चन नहीं, है ना, एंड आपका JTD हो गया, कलर स्पेक्ट्रा, चार्ज स्पेक्ट्रा हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं, सारे 11 12th लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। ऑर्गेनोमेटालिक सन्नाटा, कोई क्वेश्चन नहीं। बायो इनऑर्गेनिक के दोनों क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आप इजीली डू नहीं कर सकते, इजीली आसानी से उनको नहीं किया जा सकता, है ना। एप ब्लॉक के 2 क्वेश्चंस थे, दोनों डाटा बेस्ड क्वेश्चन थे। ये दोनों आपके बड़े 4 क्वेश्चन आप ऐसे मान के चल सकते हैं अनअटेम्प्टेड, मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे 4। तो भाई इसमें 24 क्वेश्चन थे, 24 में से जो 20 प्लस क्वेश्चन थे वो आपका 11 12th लेवल के थे। जो 4 क्वेश्चन थे, ये आपका 4 क्वेश्चन ये अनएक्सपेक्टेड थे, ये आपसे हो नहीं सकते थे। ठीक है, आ गई बात समझ में। उसके अलावा हम पहुंच जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जीओसी के 4 क्वेश्चन, एक एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन था, एक एसिडिक स्ट्रेंथ का था, एक बेसिक स्ट्रेंथ का था, है ना, और एक क्वेश्चन और था, है ना। इजी क्वेश्चन थे, थोड़े से ट्रिकी जरूर थे, थोड़े से ट्रिकी। बच्चे को मतलब इजी थे, ऐसे थे कि पढ़ाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, बट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता था। ओवरऑल इजी। स्टीरियो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन RS नोमेनक्लेचर का, एक चेयर बोट वाला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। इंटरमीडिएट में कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन था। रिएक्शन मैकेनिज्म नॉर्मल थी, रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन भी नॉर्मल थी। नेचुरल प्रोडक्ट्स के दोनों क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक क्वेश्चन बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, है ना। पेरिसाइक्लिक कोई क्वेश्चन नहीं। हेट्रो एंड एरोमेटिक मिला के 2 क्वेश्चन थे, वो भी थोड़े से अनएक्सपेक्टेड टाइप के बोल सकते हैं, है ना। ओवरऑल इजी, कोई ज्यादा डिटेल में मैकेनिज्म नहीं पूछे आपसे, डाटाबेस चीजें पूछी कि हाँ ये रिएजेंट क्या काम करता है ना। थोड़ी बहुत चीजें जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट में मैकेनिज्म था, नेम रिएक्शन में आइडोफॉर्म टेस्ट आपसे पूछा था, इजी था। नेचुरल प्रोडक्ट्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से आपका अनएक्सपेक्टेड आप बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या रह गया जी, तो देखो भाई ओवरऑल है ना, ओवरऑल पेपर जेईई और नीट पैटर्न का था। ग्रेजुएशन लेवल की ज्यादा चीजें नहीं पूछी। ओएम कोऑर्डिनेशन भी पूछा तो ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पूछा। ओएमसी खाली, कोई सन्नाटा नहीं, है ना। पेपर को इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है, ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। नॉट रिलेटेबल विद पास्ट सीयूईटी पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर देखेंगे, मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाले हुए, तो आपको लगेगा कि उनसे आसान कर दिया गया है। आसान इन द टर्म ऑफ क्वेश्चंस, ज्यादा जेईई नीट लेवल के डाले गए थे, प्रॉपर ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस इस बार कम थे। नोट क्वेश्चन फ्रॉम बीएससी लेवल वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी स्टूडेंट अब देखो प्रॉपर एनालिसिस क्या कहता है। देखो 75 क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चंस में से आप 10 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड मान सकते कि आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए होंगे, है ना। अनएक्सपेक्टेड गए 10, तो 15 क्वेश्चन मैं ऐसे मान सकता हूं यहां पे जो आपका ट्रिकी थे, जिनमें आपको क्या हो गई होगी भाई, आपका प्रॉब्लम हो गई होगी। 15 क्वेश्चन, तो भाई 50 क्वेश्चन बचे सही से। 50 क्वेश्चन की मल्टीप्लाई आपने 3 से कर दी, सॉरी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था ना, 4 मार्क्स का, तो कितने हो गए 200। अब यहां से भी कुछ नेगेटिव हुए होंगे आपके, तो अगर आपका स्कोर हो रहा है 150 या 160 प्लस, 150 ही लिख देता हूं, 150 प्लस एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। 150 से अगर आपके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, 170 180 नंबर आ रहे हैं, वेरी गुड स्कोर, आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। 150 में हो सकता है कि लास्ट काउंसलिंग तक आपको डीयू बीएचयू सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाए। ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, और कैटेगरीज वाले काफी कम कर लेना। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, जहां पे मैंने डिटेल में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स बताई हुई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब सारा खेल किसका है, अब सारा खेल काउंसलिंग का है, काउंसलिंग अच्छे से करवानी है। 150 प्लस स्कोर काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, 100 प्लस में भी आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, ठीक ठाक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, या फिर न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी। किसमें, 100 प्लस स्कोर में भी जनरल कैटेगरी वाले के स्टूडेंट के। तो भाई आप काउंसलिंग अच्छे से करवाइएगा, हर यूनिवर्सिटीज को फॉलो अप करते रहिएगा जहां पे आपको एडमिशन लेना है। प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ्स रही थी, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर हमने एनालिसिस किया है सीयूईटी पीजी 2024 के एग्जाम को, ठीक है। तो
आपको जो तैयारी करनी है वो हम आपको स्ट्रेटेजी वीडियो प्रॉपर कोर्स में देते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि आप इस लेवल की आप तैयारी करें। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ग्रेजुएशन लेवल की चीजें आपसे पूछ ली जाए, तो आपको तैयारी वही अच्छे लेवल की करनी है। और जिन भी बच्चों का अच्छा स्कोर आ गया है 180, 190, 170, वो CSR नेट और गेट की प्रिपरेशन अब अभी से स्टार्ट कर दो। कॉलेज आपके 2-3 महीने बाद, यूनिवर्सिटीज में 2-3 महीने बाद जाना होगा, जब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके लिए भी पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल है नेट और गेट के, तो आप वो ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।